Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Shruti and welcome to Shrutimakeover. गाइस, आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ लाइट पार्टी मेकअप फॉर टीनेजर और गर्ल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, आप बिफोर देख सकते हो तो सबसे पहले मैंने कैराशाइन की टोनर का यूज़ किया, जो कि आपने मेरी बहुत सारी वीडियो में देखा होगा। नेक्स्ट हम यूज़ करें वेट एंड वाइल्ड की मेकअप फिक्सर। आप इसको भी यूज़ कर सकते हो मेकअप से पहले, इससे आपका मेकअप बहुत लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। नेक्स्ट हम यूज़ करें स्विस ब्यूटी की पर्ल इल्यूमिनेटर इन दी से 01 गोल्डन पिंक। गाइज, ये एक तरीका से लिक्विड हाइलाइटर होता है एंड अगर आप मेकअप से पहले इसको अप्लाई करते हो आपका फेस बहुत ग्लो करता है। मैंने मॉइस्चराइज़र यूज़ नहीं किया था डायरेक्टली, मैंने बस इसको यूज़ किया था। मॉइस्चराइज़र के बदले आप इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, ये भी बहुत अच्छे से फेस को हाइड्रेट करता है। सो इसमें थोड़ी सी शाइन आपको दिखेगी गोल्डन टाइप की और पिंक टाइप की। गाइज़, ये ब्राइड की सिस्टर थी तो इस वजह से इनको बहुत लाइट मेकअप चाहिए था, जो कि बिल्कुल पता ना चले, इनका कहना था। और टीनेजर के लिए लाइट मेकअप ही सही होता है। नेक्स्ट यहाँ यूज़ करी हूँ मैं कलर बार की प्राइमर। आप प्राइमर तो ज़रूर दो मेकअप में, क्योंकि इसी से आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग होता है। ऐसे तो इनकी कलर बहुत फेयर थी, बट आप देख सकते हो आपको या पिम्पल्स के मार्क्स दिख रहे होंगे, स्पॉट दिख रहे होंगे, इवन नहीं थी स्किन। तो प्राइमर को अप्लाई करने के 5 मिनट्स के बाद हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे क्रेलॉन डर्मा की पैलेट। इसमें 6 रॉ रहती है एंड इसकी प्राइस है 1850 रुपीज़। मैं सबसे पहले D5 वाले शेड को लूँगी, जो इनकी स्किन टोन से डार्क है, 1 से 2 शेड। गाइस, अगर आप ऑरेंज कलर का यूज़ नहीं करना चाहते हो, बहुत लोग मुझे कमेंट करते हैं मैम हमारा फाउंडेशन मिक्स हो जाता है ऑरेंज कलर के साथ, तो आप क्या करो, अपने क्लाइंट की स्किन टोन से 2 से डार्क दो इस तरह से, और जहाँ पे भी उनको स्पॉट है देन आप इसके ऊपर लाइट फाउंडेशन का यूज़ करोगे। यही एक टिप्स मैं आपको देना चाहती हूँ अगर आप ऑरेंज कलर करेक्ट को या फिर कलर करेक्ट को यूज़ नहीं कर पाते हो। और बेस अगर अच्छा होगा तो आपका मेकअप ज़रूर अच्छा लगेगा। डिपेंड करता है आपके क्लाइंट पे, जैसे कि टीनेजर आती है, गर्ल्स आती है, तो उनको लाइट मेकअप चाहिए होता है, तो इस तरह से आप अपने क्लाइंट को दे सकते हो। ये सब मेकअप बहुत लॉन्ग लास्टिंग है एंड इसकी प्राइस आप पार्लर में 1500 to 1000 रुपीज़ रख सकते हो। अपने एरिया के अकॉर्डिंग आप रख सकते हो। मैं कभी 1000 भी लेती हूँ, 1500 भी लेती हूँ और 2000, तो ये क्लाइंट पे डिपेंड करता है कैसा मेकअप करवा रहे हैं। सो उसके बाद मैं मेबलिन की सुपर स्टे की फाउंडेशन ले रही हूँ। एक का शेड है 320 एंड एक का शेड है 115। मैंने दोनों को मिक्स कर दिया। आप अगर एक बार में ही 115 वाला शेड यूज़ कर दोगे ना, जो कि इनकी स्किन टोन से मिल रहा है, तो वाइट ये लगने लगेंगी, तो ये गलती बिल्कुल ना करें। थोड़ा सा कूल टोन उसको करना है आपको, यानी वार्म टोन, तो उसमें मैंने ऐड किया है 320 वाले शेड को। एंड ये एक हाई कवरेज फाउंडेशन है एंड समर के लिए बेस्ट है। अभी आप ब्राइड को ना ये वाला फाउंडेशन दोगे तो बहुत लॉन्ग लास्टिंग उनका मेकअप होगा। सो मेरी सजेशन है कि आप मेबलिन सुपर स्टे की ही फाउंडेशन परचेज कीजिए। मेबलिन फिट मी से बेटर होती है क्योंकि ये फुल कवरेज आपको देता है। नेक्स्ट मैं इसी पैलेट से D4 शेड को ले रही हूँ, जो कि एज ए हाइलाइटिंग कंसीलर मैं यूज़ करूँगी, क्योंकि अंडर आई के नीचे दबा हुआ पार्ट रहता है उसको उभारने के लिए। और बेस बिल्कुल भी हैवी नहीं है गाइज, एकदम नेचुरल लग रहा है। आप इस मेकअप को ज़रूर ट्राई कर अपने क्लाइंट पे दे, जिनको एकदम लाइट मेकअप चाहिए। तो आपके पार्लर में ऐसे क्लाइंट्स ज़रूर आते होंगे, जैसे कि ब्राइड की सिस्टर होती है, फिर बहुत ऐसी ननद होती है, बहुत कोई आते हैं ब्राइड के साथ एक्स्ट्रा में, तो आप उनको ये वाला मेकअप दे सकते हो। ब्यूटी ब्लेंडर के लिए मैंने पैक की ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ किया है, बहुत ही अच्छा ब्यूटी ब्लेंडर है गाइज। नेक्स्ट इसके बाद हम ना फेस को सेट करेंगे, इंटायर फेस को। तो मेबलिन फिट मी की कॉम्पैक्ट में ले रही हूँ इन दी शेड 115 इवोरी, और एकदम लाइट हैंड से सब कुछ को सेट कर रही हूँ। गाइज, सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका कंसीलर एंड फाउंडेशन क्रीज कर सकता है। सो आप देख सकते हो कितना फ्लॉलेस लग रहा है बेस, एंड जो भी इनको डार्क स्पॉट थे वो कवर हो चुकी है। मैंने फुल कवरेज मेकअप नहीं किया है बिकॉज ये कोई ब्राइड नहीं है, इस वजह से। सो आपको नेक पे भी अच्छे से अप्लाई करना है कॉम्पैक्ट को, इवन लगना चाहिए आपका मेकअप। नेक्स्ट हम इसके बाद आईब्रोज को फिल करेंगे और ग्रूम करेंगे। तो मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड की आईब्रो पेंसिल इन दी शेड मीडियम ब्राउन, एंड अच्छे से आईब्रो को फिल करेंगे। हमें इसमें स्पूली भी दी हुई होती है एंड एक तरफ हमें इसमें आईब्रो पेंसिल दी हुई होती है, तो अच्छे से फिल कर लेना है आपको। सो
सो गाइज आईब्रो अच्छे से फिल हो गई है, अब नेचुरल लग रही है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट मैं हुडा ब्यूटी की रोज गोल्ड आई शेडो पैलेट ले रही हूँ इन दी, मतलब इसमें शेड में पिक कर रही हूँ डॉल फिश जो कि पिंक कलर था। और मैंने ब्रश यूज़ की है पैक की, ये ब्रश नंबर 5 है। एंड क्रीज पे सबसे पहले मैं इस कलर को दे रही हूँ। इनकी आउटफिट भी आप बोल सकते हो प्याजी कलर की थी और पिंक टोन में थी, और इनका कहना था कि दीदी बहुत लाइट मेकअप करो, इस वजह से मैंने क्या सोचा कि एकदम न्यूट्रल रखती हूँ इस आई मेकअप को, जो बहुत अच्छा लगे इनके फेस के साथ। तो आप भी क्या करो, पिंक टोन का ही यूज़ किया करो क्रीज पे, यानी पिंक कलर को क्रीज पे दोगे ना, बहुत अच्छा आई मेकअप आपका आएगा। तो नेक्स्ट फिर ये वाला डार्क शेड ले रही हूँ मैं दूसरे ब्रश की मदद से। ये आई थिंक 06 ब्रश है या फिर 07, और सेम एग्जैक्टली इसको भी मैं क्रीज पे दूंगी। एंटी क्लॉक एंड क्लॉकवाइज आपको ब्लेंडिंग करनी है। एंड ये ब्रशेस पैक कंपनी की बहुत ही ज़्यादा अच्छी है गाइज। पैक आई स्क्वायर किट की मैंने ली थी पूरी इंटायर सेट, मुझे 4000 पड़ा था इस ब्रश किट का। 15 ब्रश मुझे इसमें रिसीव हुए थे। बहुत ही ज़्यादा अच्छा एंड ब्लेंडिंग भी बहुत अच्छे से होती है। तो यही 2 कलर हम सिर्फ क्रीज पे यूज़ करेंगे सबसे पहले। गाइस इसको अच्छे से ब्लेंड करने के बाद हम शिमरी शेड यूज़ करेंगे, ये पिंक डायमंड शेड जो कि बहुत प्यारा शेड है। इस पूरे पैलेट में ये वाला शेड ना बहुत मुझे अच्छा लगता है, मतलब ये ना बार बार टच करने का मुझे मन करता है इस शेड को देख के, क्योंकि एकदम प्यारा, एकदम मतलब आप ना सिर्फ इसको अप्लाई कर लो सिंगल भी बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट मैंने दूसरा ब्रश लिया है, पैक की ब्रशेज़ है ये 203 नंबर, एंड आउटर कॉर्नर को इस तरह से ब्लेंड कर रही हूँ ताकि कोई हार्श लाइन दिखाई ना दे। कंप्लीट हो गया यहीं पे आई मेकअप। एंड लाइनर के लिए यूज़ करी मैं लैक्मे की इंस्टा लाइनर, और एक पतला लाइनर ही मैं ड्रॉ करूँगी, एकदम बेसिक लाइनर, बस हल्का मैं विंग एक्सीड करूँगी। तो आप देखो मैं किस तरह से लाइनर ड्रॉ कर रही हूँ। अगर आपको लाइनर ड्रॉ करना नहीं आता है तो आप ध्यान से देखो। अच्छे से लाइनर अप्लाई करने के बाद मैं लोअर लैश लाइन को कंप्लीट करी हूँ, दोनों शेड पिंक शेड को लेके, और इसके बाद हमारा आई मेकअप कंप्लीट हो जाएगा। मस्करा के लिए मैंने यूज़ किया मेबलिन की कॉलेशन मस्करा। इनको फॉल्सेस अप्लाई नहीं करनी थी, यानी फॉल्स आईलैशेस, तो आप ये वाला मस्करा ज़रूर ट्राई करो क्योंकि ये बहुत अच्छा है। एंड मस्करा जब भी अपने क्लाइंट को अप्लाई करते हो ना तो थोड़ा आराम से कीजिए, क्योंकि बहुत बार क्या होता है क्लाइंट को वाटर आ जाती है, ऊपर नीचे लग सकता है, तो आपका मेकअप पूरा का पूरा ख़राब हो सकता है। ये वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ध्यान से आपको करना है। मेरे से भी बहुत बार गलती होती है, बट मैं ठीक कर देती हूँ क्योंकि मुझे आता है ठीक करने। एंड अगर आपको मस्करा ऊपर या नीचे लग जाता है ना तो आप उसको तुरंत रिमूव मत करो, पूरा वो ड्राई हो जाने दो, उसके बाद उसको रिमूव करोगे ना वो इजीली रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट मैं फेसेस की पैलेट ले रही हूँ, फेसेस कैनाडा की ट्रायो पैलेट ऑल टाइम प्रो पैलेट। इसमें से मैं ब्लश वाले शेड को ले रही हूँ और एकदम लाइट ब्लश मैं अप्लाई कर रही हूँ। मैंने नोज़ पे भी अप्लाई किया है और इसी पैलेट से मैंने हाइलाइटर भी यूज़ कर लिया है, बस बहुत हल्का। लास्ट में लिपस्टिक के लिए यूज़ करनी स्विस ब्यूटी की लिपस्टिक इन दी शेड मॉवी पिंक, बहुत ही अच्छा वाला शेड है। एंड ऑफ कैमरा मैंने इनको काजल यूज़ किया था, तभी इनकी आइज़ थोड़ी वाटरी हो रही थी इस वजह से, तो वो वाला क्लिप मैंने शूट नहीं किया है। एंड आप देख सकते हो बहुत ही बेसिक वाला मेकअप किया है, कोई कॉन्टूरिंग मैंने नहीं किया है बस। और लास्ट में मेकअप को सेट कर लीजिएगा आप वेट एंड वाइल्ड के फिक्सर की हेल्प से। कंप्लीट फाइनल रिजल्ट यही है गाइज। और अगर आपको मेकअप ज़्यादा लग रहा है तो इस तरह से आप डैब डैब कर लेना। हेयर के लिए इन्होंने बोला था बहुत ही ज़्यादा सिंपल, मतलब कुछ भी नहीं, बेसिक, बस बैक कॉमिंग मैंने किया था इस तरह से। एंड आप देखोगे आपको समझ आ जाएगा। एंड पिन लगा दिया था मैंने इस तरह से, और पीछे में एक नॉर्मल मैंने कर्ल्स किए थे। मैंने आइकॉनिक की कलर का यूज़ किया था, तो कर्लिंग की भी वीडियो मैंने आपसे बहुत बार शेयर की। अगर आपने नहीं सीख किया है तो ज़रूर चेक कर ले मेरे चैनल को। मैं आप लोग को ऑनलाइन ब्यूटिशियन कोर्स, मेकअप, हेयर स्टाइल की वीडियो सिखाती हूँ। आपको मेरे चैनल पे इंटायर पार्लर की वीडियोस भी मिल जाएगी। अगर आप मेकअप में सिर्फ इंटरेस्टेड हो, अदरवाइज अगर आप पार्लर में भी थोड़े बहुत इंटरेस्टेड होगे तो हर तरह की कैटेगरी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो मेक श्योर मेरे चैनल को ज़रूर चेकआउट करिए। अगर अच्छा लगेगा मेरा वीडियो, हेल्पफुल लगेगा तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए। एंड थैंक यू, आप लोग इतना सपोर्ट करते हो, इतना प्यार करते हो। मुझे बहुत कमेंट आता है कि दीदी आपकी वीडियो देख के हमने आज ये किया, आज वो किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कहीं ना कहीं मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ।
सो इसी तरह से प्यार दे एंड फीडबैक भी कमेंट सेक्शन में दे कि आपको मेरे कंटेंट कैसे लग रहे हैं। एंड अभी पार्लर में बहुत ज़्यादा भीड़ है, इस वजह से मैं आप लोग की रिक्वेस्ट भी फुलफ़िल नहीं कर पा रही हूँ। आप में से बहुत लोग की रिक्वेस्ट आ रही है, सो डेफिनेटली आप चैनल पे बने रहे। मैं बहुत जल्द आपसे ब्राइडल मेकअप, ब्राइडल हेयर स्टाइल की वीडियो शेयर करने वाली हूँ, तो स्टे ट्यून। और गाइज आप देख सकते हो बहुत अच्छे से कर्ल्स कर रही हूँ मैं। एंड हेयर स्प्रे के लिए मैंने यूज़ किया था गिफ्ट स्प्रे की हेयर स्प्रे। बहुत हार्ड स्प्रे होता है एंड बहुत लॉन्ग लास्टिंग कर्ल्स हो जाता है। आप में से बहुत लोग मुझसे पूछते हो मैम या दीदी कर्ल्स कैसे हमारे लॉन्ग लास्टिंग होंगे, तो आप क्या करो, जैसे जैसे कर्ल्स करते हो ना उसके बाद तुरंत फिक्सर मार दिया करो इस तरह से हेयर पे, देन आपके कर्ल्स बहुत लॉन्ग लास्टिंग बन जाएंगे। और अगर ये वाला वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। बहुत ही सिंपल वाला लुक था आई नो, बट मैंने सोचा शेयर कर देती हूँ। मे बी आप में से बहुत लोग जिनको लाइट मेकअप पसंद होता है उनको ये लुक पसंद आ जाए। कंप्लीट फाइनलाइजर यही है, देख सकती हो कितनी प्यारी लग रही है, बिल्कुल भी मेकअप पता भी नहीं चल रहा है जैसा इनको चाहिए था। एंड मे बी आपको भी पसंद आया होगा तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जिनको एकदम बेसिक मेकअप सीखना है और जिनको मेरी कंटेंट पसंद आते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मैं। अब बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड हाँ, आई लव यू ऑल।